समय की बात है। जंगल के पास कुसुमपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में शंकर, कालिया और रवि नाम का 3 दोस्त रहते थे। जहां भी जाते थे वो तीनों साथ में चलते थे, हर दिन मेहनत करते थे। रोज वो तीनों जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लकड़ी काटना पड़ता है। आज घर पे अकेला हूँ, जल्दी वापस होकर के खाना भी बनाना है। सही में आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। जल्दी चलेंगे तो ही घर जल्दी लौट पाएंगे। आज मेरा भी घर पे ज्यादा काम है। तुम लोग हर दिन जल्दी करते रहते हो, ना जाने क्या काम रहता है तुम्हारे घर में, मुझे पता नहीं। मेरा तो लकड़ी लाने के अलावा और कोई काम नहीं होता। इस तरह वो तीनों हर दिन की तरह जंगल में लकड़ी लाने चल पड़ते हैं। जंगल में चलते चलते अचानक तीनों को पत्थर के बीच में एक चमकता हुआ चीज दिखाई देती है। चमकता हुआ चीज को देखकर तीनों वहीं रुक जाते हैं। वो देखो, पत्थर के बीच में कुछ चमकता हुआ चीज क्या है? पता नहीं किसने इस घने जंगल में छोड़ के चला गया है। यह ऐसे लगता है कि जैसे आसमान से किसी ने गिरा दिया है। आप सही बोल रहे हैं। पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है, और इस घने जंगल में इतना चमकता हुआ चीज आया कहां से है? सच में इतना अद्भुत चीज इस घने जंगल में आया कहां से? पता नहीं कौन महापुरुष यहाँ पे रख के चला गया है। चलो देखते हैं आखिर इसमें क्या हो सकता है। जैसे ही तीनों दोस्त को चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती, हिम्मत जुटाते हुए तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं और उस चमकती हुई चीज के पास पहुंच जाते हैं। आखिर इसमें क्या हो सकता है, और पता नहीं ये आया कहां से है। चलो इससे निकाल कर देखते हैं। ये तो एक चमकती हुई घड़ा है। चलो इससे खोल के देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। जब तीनों दोस्त चमकती हुई घड़ा को खोलते हैं तो उस समय तीनों दंग रह जाते हैं। इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। लगता है आज किस्मत मेहरबान हो गई। इतना सोना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। आज हमारा नसीब बदल गया। बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ लग गया। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चलो इससे तीनों दोस्त आपस में बांट लेते हैं। सोने का सिक्का हाथ लगने पर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही शंकर सोने के सिक्कों को आपस में बांटने की बात बोल रहा था, तब कालिया बोला, नहीं नहीं, इतना जल्दी भी क्या है? पहले इसे बेचकर बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं। पैसे को फिर हम आपस में बांट लेंगे। कालिया जब सिक्कों को बेच के पैसा बनाने की बात बोल रहा था, उस समय रवि चुप था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही ख्याल आ रहा था। कैसे इन दोनों को धोखा दे दूं और सारा सोने का सिक्का मैं खुद अकेले ले लूं। सोना मिलने के बाद तो मैं अपनी सारी इच्छा पूरी कर पाऊंगा। इस तरह से तीनों दोस्त सोने के सिक्कों को लेकर एक दूर के शहर में बेचने के लिए चल पड़ते हैं। दूर चलते चलते रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी देर आराम करते हैं, तब रवि बोलता है, सुबह घर से कुछ भी खाकर नहीं आया था। मुझे बहुत ही भूख लग रही है। मैं पास के बाजार में जाके कुछ खाकर तुम्हारे लिए भी कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। तब तक तुम लोग यहाँ पे आराम करते रहो। जैसे ही रवि बाजार में खाना लेने के लिए चल पड़ता है, उस समय शंकर और कालिया आपस में बात करते हैं। रवि का इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब से सोना मिला है, ऐसा लगता है कि वो कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहा है। कुछ साजिश तो नहीं कर रहा है। उससे तो मुझे भरोसा नहीं होता। अच्छा, तो ऐसा बात है। लगता है उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। उसका साजिश को हम नाकाम करते हैं।
जैसे ही रवि बाजार से खाना लेकर के वापस आएगा तो उससे हमला करके मार देंगे। फिर सारा सोना को हम 3 हिस्सों के जगह 2 हिस्सों में बांट देंगे। उधर रवि ने भी सोच लिया, खाना में जहर मिला देता हूँ ताकि वो दोनों खा के मर जाएंगे और सारा सोना उसका हो जाएगा। रवि बाजार से खाना लेकर के जैसे ही शंकर और कालिया के पास पहुंचा, दोनों ने मिलकर उसे हमला कर दिया और मार दिया। रवि मर जाने के बाद दोनों ने मिलकर मजे से खाना खाया। रवि ने खाना में जहर मिला दिया था। खाना खाने के थोड़ी ही देर में शंकर और कालिया भी मर गए। अंत में तीनों दोस्त ने अपना जान गंवा दिया। सोना वहीं का वहीं पड़ा रहा। कुछ देर के बाद पास के कुछ गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब तीनों दोस्त को मरा हुआ देखते हैं तो सबको समझ आ जाता है कि सोने की ही वजह से तीनों की जान गई है। इस कहानी का लेसन लर्न, जो दूसरे को धोखा देता है बाद में वो खुद ही धोखे का शिकार होता है।